नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी जो है बच्चे, बहुत बारी बिल पास होने की कोशिश हुई, बट वो सक्सेसफुल कब हुआ बच्चे? 2017 में। ठीक है, जब ये एक्ट पास हुई थी इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। ठीक है, सो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। तो कौन सी डेट को है बच्चे जीएसटी? यस। सो ये इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव मींस क्योंकि ये बहुत सारे जो है टैक्सेस को कंबाइन करता है, सारों के लिए बस एक ही है। ठीक है, फिर बच्चे ये है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज मतलब एक तरह का वैल्यू एड ही है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इसको लगाएंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स विच इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू डिश। डेस्टिनेशन मीन्स जहां पे भी सेल हो रही, ठीक है, वहां पे लगेगा ये टैक्स। It has been identified as one of the most important tax reforms post independence. ठीक है, Government of India implemented GST in the credo of one nation and one tax। ये लर्न करना पड़ेगा, क्या है स्लोगन बच्चे, क्या credo है? वन नेशन वन टैक्स। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था हमारे उसमें बुक्स में, है ना? It has replaced 17 indirect taxes and 23 cesses of the center and the state, thereby eliminating the need for filing multiple returns and investments। पहले क्या होता था? सेस होता है टैक्स के ऊपर लगाते हैं, ऐसे रिडक्शन नहीं होता, वो डिडक्शन होती है। सेस होता है टैक्स के ऊपर जब कुछ एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है आप कर रहे हो फॉर प्राइमरी एजुकेशन, फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। हाँ, के लिए होता है ये, वेलफेयर के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ठीक है, उसको सेस कहते हैं। यूजुअली जो है 3% सेस लगता है। 1% सेकेंडरी एजुकेशन एंड सॉरी, हाँ, 1% प्राइमरी, 2% प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट फॉर 1% जो है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स लगता है। ठीक है, तो लगता ही लगता है, चाहे आप 5 रुपए का भी टैक्स दो उसके ऊपर लगेगा लगेगा। 3% ऑफ 5। ठीक है, 0.15 टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कितने टैक्सेस रिप्लेस हुए बच्चे से? 17। कितने? 17 टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड 23 सेसेस, उन सबको कंबाइन करके हमने एक बना दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले लोगों को अलग अलग तरह के टैक्स में अलग अलग रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। आपका यूनिफाइड है, इकट्ठे कर दो बस। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ जीएसटी बच्चे 3 तरीके के हैं, ये तो आपने देखे होंगे। इसमें से दो सीजीएसटी और एसजीएसटी, एक आईजीएसटी होता है बच्चे। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है? इज अ टैक्स व्हिच इज रिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब क्या हो रहा है? इंट्रा मींस विद इन द स्टेट। व्हेन इंट्रा इज विद, ये इंटर होना चाहिए। हाँ, वो which is स्टेट वाला इंट्रा होता है, ये इंटर होना चाहिए, सुन लो। हाँ, जो ये सेंट्रल स्टेट टैक्स लिखे है इसको इंटर कहेंगे। इंटर मतलब विद इन टू, हाँ, टू और मोर स्टेट्स, बिटवीन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। स्टेट इस टैक्स का होता है इंट्रा, विद इन द स्टेट। आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये कोई टिकट आउट है इसमें कोई? इंटीग्रेटेड क्या होता है बच्चे? इट इज जीएसटी लिवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। एक सेकंड, सॉरी, रुको 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 रुको, आई एम सॉरी, दोबारा से, जस्ट अ सेकंड। सीएससी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? होता क्या? इंट्रा, इंट्रा विद इन द स्टेट ही सेल होती है, लेकिन उसको डिवाइड कर देते हैं कि 50% जो है सेंटर का है, 50% स्टेट का है। यस। और आईजीएसटी होती है इंटीग्रेटेड, जो इंटर स्टेट के बीच में, जैसे हरियाणा एंड चंडीगढ़, ठीक है, या मुंबई एंड यूपी। ठीक है, so it is a GST levied on the interstate supply of goods and services and is collected by the center। IGST जो है वो इक्वल होता है, दोनों का सम होता है, 100% होता है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बच्चे, ये बता देते हैं। जब आपने परचेज पे एक बार टैक्स पे कर दिया बच्चे, परचेज पे टैक्स पे कर दिया, तो सेल करोगे गुड्स, सेल करोगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाओगे, तो आपका डबल टाइम टैक्सेशन नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? डबल टैक्सेशन हो रहा है। कैसे? समझो, आई डोंट हैव द पेन, पर मैं कोशिश करती हूँ अगर आप लोगों को समझ आ जाए।
ठीक है, दिख जाएगा फिर मैं लिखूंगी। तुम ऑनलाइन तुम्हें दोबारा से बाद में समझना पड़ेगा आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल है, ठीक है। आप क्या हो बच्चे, किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल तो किसी ने खरीदा होगा, से सपोज उसके ऊपर वो जो रॉ मटेरियल है वो 100 का था, उसके ऊपर आपने 10 रुपीज टैक्स पे किया और आपको सेल प्राइस पड़ा 110। अब आपने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है इसको फर्दर प्रोसेस करना, इसको फर्दर प्रोसेस करके ना बच्चे 550 का ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और इसके ऊपर टैक्स करो 15 रुपीज, 165। गवर्नमेंट कह रही है आपको टैक्स क्या नहीं करना जो आपने कलेक्ट किया। गवर्नमेंट क्या कहती है, जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया उतना पे करो, ठीक है। अब आपने ये टैक्स पे करना होगा, उसमें से परचेज से आप 10 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो गवर्नमेंट कहती है एक्चुअल में आपने कितना देना है 5। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट मींस परचेज के ऊपर जो आपने टैक्स पे किया, जिसके ऊपर परचेज के ऊपर जो टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स। तो मतलब क्रेडिट मींस कैंसिल। तो बच्चे इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स मतलब परचेजेस फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट मतलब सेल्स। सेल्स के ऊपर जो आपने टैक्स पे करना है उसमें से कितना टैक्स माइनस करोगे जो आपने ऑलरेडी परचेज पे टैक्स पे कर दिया है। When any supply of goods or services or goods is supplied to a taxable person, GST is charged is known as what? Input tax। कह रहे जो आप goods and services पे जब आपने किसी को भेजी है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। जो आपने पे किया था उसका क्रेडिट मीन्स जो आपने सेल करते हुए जो टैक्स अपने गवर्नमेंट को देना है ना, सेल्स, समझ रहे हो ना? सेल्स के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को दोगे ना, क्योंकि आपने कस्टमर से लिया है। अगर आज थोड़ा कम भी समझ आता है ना, कोशिश करना, क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाती हूँ। नेक्स्ट क्लास में नहीं तो मैं लिख के बताऊंगी पूरा, ठीक है, अगर नहीं समझ आता है। पीछे इन 15 रुपए क्या है जो आपने टैक्स गवर्नमेंट को देना था, आउटपुट टैक्स है वो। क्या है? आउटपुट टैक्स मीन जो गवर्नमेंट को सेल्स पे आपने कलेक्ट किया ना कस्टमर से, वो पे करना था। लेकिन उसमें से ऑलरेडी 10 रुपए का टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हो, दूसरे को दिया ना, किसी को भी दिया, तो माइनस होगा। उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। कितना दोगे आप एक्चुअल गवर्नमेंट को? 5 रुपीज ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। देखा जाए 50 रुपए वैल्यू एडिशन थी ना, 5 रुपए का टैक्स उसके ऊपर 10% लगाया ना, मैंने देखा, ठीक है। बच्चे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो जाता है। नो हिडन टैक्सेस, चोरी नहीं हो पा रही, कम चोरी है। देखो बिल हर को बना रहा है आजकल। डेवलपमेंट ऑफ अ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हार्मोनाइज्ड मतलब यूनिफाइड, ठीक है, जिसमें एक ही रूल है, वन नेशन वन टैक्स। हाई डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड, एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स। तो डिस्पोजेबल इनकम मीन्स जो खर्च कर पा रहे हो पैसा, ठीक है, वो किस पे लग रहा है? एजुकेशन पे भी और एसेंशियल नीड्स पे भी, क्योंकि टैक्स किस पे जाता है बच्चा? वेलफेयर पे जाता है। कस्टमर्स हैव अ वाइडर चॉइस। ये इसका मतलब ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट है, कस्टमर्स हैव वाइडर चॉइस का कोई मतलब नहीं बनता। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी, फालतू के दो पॉइंट्स लग रहे हैं एग्जैक्टली। जीएसटी काउंसिल बच्चे is a constitutional body for making recommendations to the union and state government on issues related to GST। तो जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल करता क्या बच्चे? यूनियन, यूनियन का होता है सेंटर। सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के, हाँ, को रिकमेंडेशन देता है बच्चे कि किस तरीके से हमने यूनियन और सेंटर के स्टेट के बीच की लड़ाइयां खत्म करनी। कॉन्स्टिट्यूशन एज पर सेक्शन आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लर्न करना पड़ेगा, आर्टिकल 279A। कौन सा सेक्शन है, आर्टिकल है?
हाँ, ये अमेंड हुआ था बच्चे, जिसमें हमारे को कहा था कि जॉइंट फोरम रहेगा, मतलब जॉइंट काउंसिल रहेगा, जिसमें कौन कौन रहेगा? चेयरपर्सन, जो कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होता है फाइनेंस मिनिस्टर? होगा क्या? चेयरमैन। और नीति आयोग का कौन होता है? यस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर, मतलब हमारा एक्स ऑफिशियो, या प्राइम मिनिस्टर सीधा लिखोगे आप। और ये जो है हमारा, इसका कौन है चेयरपर्सन? फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्या है? जीएसटी। जीएसटी के फोरम का चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है? चोजन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो कोई भी उनमें से, हाँ, ले लेंगे कि कौन जीत रहा है वोट के हिसाब से। मेंबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। मेंबर्स कौन है? सारे मेंबर्स ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेटा। एफ होता है बेसिकली, वैसे एस जो है मैं भी चेक कर देती हूँ। नहीं यार, वही है, एमओएफ लिखना होगा, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट थोड़ी ना होगा। एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कोरम क्या है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम लोग जो प्रेजेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मीटिंग। क्या होता है कोरम? मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विच आर सपोज टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ जो मिनिमम चाहिए होती है, तो वो कह रहे 50% होने चाहिए। कितने? ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। कितने परसेंट लोग होंगे वहां पे? Majority required for taking decisions. Every decision of GST shall be taken at a meeting by majority of not less than 75%. बेटा जब भी हम मेजोरिटी की बात करते हैं ना, मेजोरिटी मतलब होता है 75%। वैसे तो मेजोरिटी मैं आपको बताती हूँ, हाँ मैं वो कह रही हूँ, जो मेजोरिटी होती है, इन्होंने वैसे लिखा हुआ है मेजोरिटी जो है 51% होती है। अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें ना, क्या हम बोले कि मैक्सिमम लोग, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं 75% या फिर 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कितना? 75%, ठीक है। ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 50% अगर लोग आए हैं, से सपोज 100 मेंबर्स से, 100 में से 50 आए, तो 50 में से कितने लोग होने चाहिए? 75 इज 40%। कितना होता है? चलो 39 लगा लो। 39 लोगों ने हाँ कही होनी चाहिए, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा, नहीं तो नहीं। प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट होंगे और जो वोट कर रहे, ठीक है। The vote of central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast, ठीक है। कह रहे लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी वेट, उसकी वोट्स की कितनी वेटेज होगी? 1/3। कितनी होगी? 1/3, ठीक है। वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। मतलब अगर से सपोज 30 वोट्स आए, ठीक है, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट कितना माना जाएगा? 10। यस, समझ गए। वोट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी टेकन टुगेदर टू हैव अ वेटेज ऑफ 2/3। बाकी सारा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का है। डीमोनेटाइजेशन याद है? लीगल टेंडर को हटा के नया कोई लीगल टेंडर बनाना, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग ए करेंसी यूनिट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। अब कब हुआ था ये भी याद रखना पड़ेगा। और 8th November 2016, you have to remember it, right? Was decided that the demonetized high value of currency notes denomination of 500 and 1000 should be एकदम से खत्म करना था एज लीगल टेंडर, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पसेस। सिर्फ जो बीमार थे लोग, याद है, हॉस्पिटल्स, ये नेसेसिटीज, इन सब में अलाउड था। यस, these notes accounted for almost 86% of the country's cash supply। कह रहे 500,000 के कितने परसेंट नोट्स थे? 86% थे टोटल सप्लाई के। मतलब बाकी अभी, तो अभी इसको बच्चे 2000 2000 में डीमोनेटाइजेशन थोड़ी ना हुई। कौन सा बंद किया था?
हाँ वो तो दैट इज नॉट डीमोनेटाइजेशन बेटा, वो तो डीमोनेटाइज वैसे कह सकते हो, क्यों, वो भी तो लीगल टेंडर रिमूव हुआ है। यस 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 बिल्कुल, उसके बाद अब 2000 सर्कुलेशन में कहा है। द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू करब करप्शन। अब कारण क्या था, गवर्नमेंट ने किया क्यों, वैसे ना हर इकोनॉमिक पॉलिसी कहती है कि कुछ सालों बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली हर 10 साल बाद ना जो लीगल टेंडर है वो चेंज होना चाहिए, ताकि ब्लैक मनी और जो करप्शन है वो हाथ में आ जाए। देखो अब लोगों के घर में पैसा होल्ड करते हैं लोग, होल्डिंग मतलब पैसा छुपा के रखते हैं ब्लैक मनी के फॉर्म में, ठीक है, तो वो तो ना सेव हो रहा है, ना उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, तो कह रहे हैं चोरी कर रहे हो ना, तो अब तुम रख के, तो वो तुम्हारे नोट कागज है ना, फिर तो किसी काम के नहीं, तो तुम लेके आओ, तो याद है उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ रहा था, याद है। तो कह रहे करप्शन हटाने के लिए काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, क्या आप बड़े बड़े नोट जो है इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो यूज कर रहे हो उसको खत्म करना चाह रहे थे, एंड स्पेशली एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि टैक्स से हमने बचा रखे हैं। फीचर्स क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, डीमोनेटाइजेशन जो है मैंने बताया था कैश होल्डिंग्स को कम करने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या करें, बैंक में जमा करें, याद है। यस, फिर रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, मेन पर्पस तो ये है कि टैक्स ना इवेट कर सके, चोरी ना हो सके। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, कह रहे जेबों में और अपने खुद के लॉकर्स में पैसा रखने की जगह उसको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ताकि वो सर्कुलेशन में आए पैसा, ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी, और वही है कि मेन तो बात ये भी एक और है, गूगल पे और ये जो यूपीआई सारा उसके बाद से आना शुरू हुआ था, मतलब ज्यादा तो कोविड के बाद यूज हुआ, लेकिन आना तो तब शुरू हो गया था कैशलेस, ठीक है। चेक कर लेते हैं, रुको अभी हमारे पास टाइम है, ये हमने कर ही लिया, चैप्टर तो हो गया, देख लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, ये देखेंगे बच्चे, पहले कितनी कितनी बार हुआ है, 1946 में हुआ एक बारी, 1978, फिर बच्चे उसके बाद 2012 में एक बारी रिकमेंडेड किया था, लेकिन हुआ नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हुई कब है, 2016 में, और कह रहे दोबारा से 2000 नोट, 2000 के जो नोट है वो भी हमने बंद कर दिए थे, कब, अभी हुए थे वो तो पिछले साल ही, पिछले साल हुए 2022-23 में, अक्टूबर अक्टूबर, हाँ बस यही है बेटा, ठीक है। देखो यार अगर कोई और डाउट है तो पूछो प्लीज, देखो